हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपन ने पिछली संडे को वर्ण विचार से संबंधित टॉपिक को ख़त्म करने का प्रयास किया, यानी कि दोस्तों मेरी ओर से वर्ण विचार का टॉपिक यहीं से दोस्तों एंड होता है। अब हम व्याकरण या भाषा का दोस्तों अगला अंग देखेंगे, जिसको आज अपन शब्द विचार के नाम से जानेंगे। तो दोस्तों शब्द विचार आज से दोस्तों अपनी शुरुआत होगी, जिसमें से हम उसमें शब्दों के बहुत सारे प्रकार को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों पहुंचाइए, जिससे वो लोग भी हमसे जुड़ सकें और दोस्तों इन क्लासों का आनंद ले सकें। तो दोस्तों आज की क्लास हम समय को न गंवाते हुए सीधे शब्द विचार की ओर दोस्तों आएंगे, यानी कि दोस्तों हमारा जो अगला बिंदु रहेगा शब्द विचार। दोस्तों मैं थोड़ी सी आपको पिछली क्लासों की भी याद दिला दूं। दोस्तों जब मैंने पढ़ाए थे दोस्तों, कोई भी भाषा हो, संस्कृत ले लें, हिंदी ले लें दोस्तों, अंग्रेजी ले लें, किसी भी भाषा की बात करें या दोस्तों व्याकरण के अंग की बात करें, व्याकरण के अंग की बात करें तो दोस्तों तो उस दिन में मैंने बताया था आपको कितने अंग होते हैं। 3 होते हैं, एक वर्ण होता है, दूसरा यहाँ पे दोस्तों हिंदी की बात चल रही है तो हिंदी की ही बात करेंगे। वर्ण होता है, वर्ण के बाद दोस्तों शब्द होता है और शब्द के बाद दोस्तों क्या बताया था मैंने, वाक्य होता है। और बताया था वर्णों के योग से शब्द बनता है, वो भी दोस्तों कैसा योग होना चाहिए, सार्थक योग ही होना चाहिए। शब्दों के योग से वाक्य, यानी कि दोस्तों वाक्य तो बनता है शब्दों से और शब्द बनता है वाक्य से। तो दोस्तों वर्ण वाला अपना टॉपिक ख़त्म हो चुका है। वर्ण को दोस्तों अपन ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो दोस्तों आज अपन शब्द के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन तो यहीं से खड़ा हो जाता है कि ये शब्द क्या है। तो दोस्तों मैं शब्द के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से चर्चा करूँगा। और दोस्तों वर्ण का तो दोस्तों कोई अर्थ ही नहीं होता है, मैंने बताया था। और बताया था ये भाषा का, यानी कि दोस्तों क्या है, सबसे छोटी इकाई है भाषा की। ये दोस्तों किसकी इकाई थी बताई थी मैंने, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या बताया था दोस्तों, वर्ण बताया था, ना कि ध्वनि। ध्वनि तो दोस्तों मैंने मौखिक इकाई बताया था कि भाषा के आधार पर भाषा मौखिक इकाई, सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, तो उसके लिए दोस्तों मैंने ध्वनि बताया था आपको। और यदि भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों पूछ लिया जाए तो वर्ण लगाना है, और दोस्तों मौखिक इकाई पूछा जाए तो ध्वनि। इसकी हमने अच्छे से डिटेल से चर्चा की थी। अब दोस्तों हम पीछे की क्लासों में नहीं जाएंगे, यानी कि दोस्तों पीछे की थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमें शब्द विचार का टॉपिक जोड़ना है उसी से। तो दोस्तों और इनका दोस्तों अर्थ होता है, इनका तो कोई अर्थ नहीं होता है। शब्द का अर्थ होता है, वाक्य का अर्थ होता है। इसमें से भी देखें दोस्तों शब्द और वाक्य में ये दोस्तों अर्थ हैं, तो इसमें से सबसे छोटा क्या होगा, अपना शब्द होगा। तो इसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ दोस्तों, अर्थ के आधार पर। दोस्तों ये सब एग्जाम वाले क्वेश्चन है, ये भी सब मैंने लिखा ही दिए थे। यदि आपने पीछे की क्लासें देखी होंगी तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो दोस्तों मैंने क्या बताया था, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ का अर्थ नहीं है, क्योंकि दोस्तों वर्ण का तो कोई अर्थ होता नहीं है। तो शब्द का अर्थ होता है, तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो दोस्तों शब्द हो जाएगा। और दोस्तों वाक्य की जब हम चर्चा करेंगे तो दोस्तों वाक्य में भी बताएंगे। तो दोस्तों अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यानी कि दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा शब्द विचार। ये दोस्तों मैंने पीछे की क्लास का थोड़ा सा आपको रिवीजन करवाया है। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक रहेगा शब्द विचार, यानी कि दूसरा बिंदु है ये व्याकरण का। यहाँ से दोस्तों व्याकरण का अधिकांश भाग खत्म हो जाता है शब्द विचार पढ़ने के बाद। ये भी दोस्तों टॉपिक बहुत बड़ा है। इसमें से सबसे पहले हम दोस्तों शब्द को जानेंगे, ये शब्द क्या है, फिर दोस्तों शब्द विचार की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मैंने बताया शब्द
क्या होता है? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक योग को दोस्तों क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? दो या दो से अधिक, दोस्तों दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के दोस्तों सार्थक योग को शब्द कहते हैं। मैंने दोस्तों लिखा है वर्णों का सार्थक योग। तो दोस्तों इसको याद रखना है, सिर्फ इतना ही याद नहीं रखना है कि दो या दो से अधिक वर्णों के योग को शब्द कहते हैं। तो दोस्तों वो परिभाषा अपनी गलत हो जाएगी, बल्कि उसका अर्थ भी होना चाहिए, तभी वो अपनी परिभाषा सही होगी। दोस्तों सबसे पहले एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, शब्द क्या है? तो दोस्तों दो या दो से अधिक वर्णों का योग, ऐसा ऑप्शन में सबसे पहले दिया जाएगा, जो कि दोस्तों लोग जल्दबाजी में रहते हैं और उसी को टिक कर देंगे। तो दोस्तों अपन को ऐसी गलती नहीं करना है, बल्कि अच्छे से पढ़ना है कि सार्थक वर्णों का योग होना चाहिए, यानी कि वर्णों का सार्थक योग। दोस्तों सार्थक वर्णों का योग भी नहीं मैं बोल सकता हूँ, ये दोस्तों भाषा है। भाषा क्योंकि कैसी है दोस्तों? भाषा परिवर्तनशील है, बदलती रहती है। तो दोस्तों इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन इसमें शब्द में क्या पूछा जा सकता है? फिर से मैं लिख रहा हूँ वही बिंदु, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो दोस्तों वो भी शब्द होगा। ये किसके अर्थ के आधार पर पूछा है मैंने, जबकि अर्थ ना पूछा जाए, सिर्फ भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो दोस्तों वर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों इसका भी अर्थ जान लो कैसे, सार्थक योग। जैसे दोस्तों मैं इसका अर्थ लिखूँ दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक योग। जैसे दोस्तों मैं इसमें कुछ व्यंजन लिख रहा हूँ और स्वरों को भी लिख रहा हूँ दोस्तों। और ये तो दोस्तों शब्द क्या बनेगा? यहाँ से कम शब्द बन जाएगा। इसका दोस्तों अर्थ होता है, शब्द है ना ये दोस्तों, तो अर्थ होता है कम का अर्थ क्या होता है? इसको अल्प भी बोल सकते हैं या थोड़ा। तो दोस्तों इनका तो सार्थक अर्थ होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? शब्द बोलते हैं। अब दोस्तों हम शब्दों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। पहले दोस्तों शब्द के बारे में जाना। अब दोस्तों शब्द विचार किसे कहेंगे? तो दोस्तों पूरे शब्द विचार को सुन लेंगे, यानी कि शब्दों का दोस्तों शुद्ध प्रयोग हमें आना चाहिए, शुद्ध उच्चारण आना चाहिए और शुद्धता से उसका लेखन भी आना चाहिए, तभी दोस्तों हम उसको शब्द विचार कहेंगे। यानी कि दोस्तों शब्द विचार की परिभाषा हम क्या बोल सकते हैं? वर्ण नहीं दोस्तों, शब्दों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और दोस्तों शुद्ध प्रयोग ही शब्द विचार कहलाता है। अब दोस्तों हम इसके प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि दोस्तों उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दोस्तों उत्पत्ति बोल दूँ या स्रोत, जहाँ से उत्पन्न होता है, स्रोत के आधार पर शब्द के प्रकार। ये दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन है, जो कि हम सरल क्वेश्चन समझ के दोस्तों छोड़ देते हैं, इनमें ध्यान नहीं देते। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन कैसे हो जाते हैं एग्जाम में? गलत हो जाते हैं और दोस्तों हम सिलेक्शन से भी दूर होते चले जाते हैं। तो दोस्तों यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। उनमें से कौन कौन से दोस्तों मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, फिर एक एक डिटेल से चर्चा करेंगे। तत्सम शब्द दोस्तों। दूसरा क्या होगा अपना? तद्भव। तीसरा दोस्तों देशज शब्द। चौथा विदेशज, विदेशज। और 5वां दोस्तों संकर शब्द की बात करेंगे अपन, यानी कि संकर शब्द दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कि भाषा के उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों 5 प्रकार होते हैं। तो इस प्रकार से अपन को देखते हुए चलना है। अब दोस्तों एक एक प्रकार की हम डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों। एक साथ में तत्सम शब्दों को पढ़ाऊंगा, तो दोस्तों ज़्यादा आसानी होगी आपको पढ़ने में और दोस्तों याद भी करने में, जिससे कम समय में दोस्तों
अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों क्लास को धैर्यतापूर्वक सुनना है, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास भी थोड़ी लंबी हो सकती है। दोस्तों हमारा शब्द विचार में चल रहा है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़ रहे हैं। दोस्तों हम शब्द के प्रकार तो मैंने बताए थे 5 प्रकार, उसमें भी दोस्तों हम तत्सम तद्भव दोनों एक साथ देख लेंगे, यानी कि दोस्तों तत्सम और दोस्तों तत्सम तथा तद्भव शब्दों में अंतर। दोस्तों मैं तत्सम तद्भव शब्दों को कैसे एग्जाम में पहचानना है, मैं उसके कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। यदि दोस्तों अपन ऐसे रटते रहेंगे कि इसका ये तत्सम शब्द होता है, उसको याद करेंगे दोस्तों, तो कभी शब्द याद नहीं हो पाए, क्योंकि दोस्तों शब्द 2, 4, 10, 20 शब्द तो है नहीं है, वो तो दोस्तों असंख्य शब्द हैं, यानी कि दोस्तों उसकी संख्या तो कोई निश्चित है नहीं है। तो कुछ दोस्तों मैं आपको यहाँ पे हेल्प करूँगा कि इसकी मदद से आप पहचान सकते हो कि ये तत्सम रूप है और तद्भव रूप है। तो दोस्तों तत्सम शब्द के बारे में पहले तो जान लेंगे। तत्सम शब्द क्या होता है? ये दोस्तों मूल भाषा के शब्द होते हैं। मूल भाषा के शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों? तत्सम शब्द कहलाते हैं। और दोस्तों तद्भव शब्द के बारे में यदि मैं बताना चाहूँ तो मूल भाषा से आए शब्द, मूल भाषा से आए परिवर्तनशील शब्द, यानी कि दोस्तों परिवर्तन होकर के आते हैं। परिवर्तनशील शब्द क्या कहलाएंगे दोस्तों? तद्भव शब्द कहलाएंगे। तो दोस्तों मैंने बताया मूल भाषा के शब्द बिना परिवर्तन किए, दोस्तों इनमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। बिना परिवर्तन के शब्द दोस्तों क्या कहलाएंगे? अपने तत्सम शब्द कहलाएंगे। और जबकि दोस्तों यदि मूल शब्द में ही परिवर्तन कर दिया जाए तो वो तद्भव शब्द कहलाएंगे। अब दोस्तों मूल भाषा क्या है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, सबसे पहले दोस्तों मूल भाषा की बात करेंगे। मैं थोड़ी सी और पीछे की क्लासों में जाना चाहूँगा। मूल भाषा दोस्तों इसी वजह से मैं बोलता हूँ, आपको पीछे की क्लासें देखनी पड़ेंगी। जब दोस्तों मैंने आरंभिक क्लास यानी कि पहली क्लास ही थी दोस्तों, उसमें आपको ये बहुत ही डिटेल से समझाया था। लेकिन दोस्तों मैं फिर से आपको थोड़ी सी याद दिला दूँ। मूल भाषा या जगत जननी बोलें दोस्तों, या दोस्तों मूल भाषा को ही जगत जननी भाषा बोलते हैं। तो दोस्तों क्या था? वो संस्कृत थी। और दोस्तों संस्कृत का ही यदि दोस्तों आरंभिक रूप पूछा जाए तो दोस्तों क्या थी? वो वैदिक थी। दोस्तों ये सब मैंने पढ़ा दिया है। ये क्या है? आरंभिक रूप था। फिर दोस्तों वैदिक के बाद क्या आई थी? लौकिक। लौकिक के बाद दोस्तों क्या थी? पाली। पाली की बाद दोस्तों प्राकृत भाषा थी। दोस्तों यहाँ उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। और दोस्तों प्राकृत के बाद क्या आई थी अपनी? यानी कि दोस्तों अपभ्रंश। ये दोस्तों मैं सब पढ़ा चुका हूँ आपको। अपभ्रंश के बाद दोस्तों क्या आई थी? सौरसेनी। अपभ्रंश मैं दोस्तों तत्सम शब्द पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ पीछे की क्लासों से, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सौरसेनी अपभ्रंश से ही दोस्तों किसकी उत्पत्ति हुई थी? हिंदी की। तो दोस्तों ऐसा सब मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों थोड़ी सी इनके बारे में अपन चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी कि दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों संस्कृत भाषा से उससे आरंभिक रूप वैदिक आया। तो दोस्तों वैदिक भाषा के जो शब्द होंगे, यानी कि दोस्तों संस्कृत के जो शब्द होंगे कुछ वैदिक में भी आए होंगे यहाँ से। और दोस्तों या दोस्तों ये कह दूँ संस्कृत के शब्द लौकिक में, क्योंकि दोस्तों वैदिक के लौकिक में आए होंगे। तो जब संस्कृत के दोस्तों वैदिक में आए हैं तो वैदिक के लौकिक में, तो दोस्तों संस्कृत के भी इसी प्रकार दोस्तों संस्कृत के पाली में भी आ गए होंगे। और प्राकृत में भी, अपभ्रंश में भी कुछ शब्द दोस्तों फिर सौरसेनी अपभ्रंश में दोस्तों फिर हिंदी में भी प्रयुक्त हो गए होंगे। क्योंकि दोस्तों हिंदी की उत्पत्ति तो मूल उत्पत्ति तो दोस्तों अपभ्रंश से मानी जाती है, लेकिन ये दोस्तों नज़दीकी है तो इसको मान लेते हैं अपन। तो दोस्तों
मैंने बताया कि संस्कृत के कुछ शब्द किस में प्रयुक्त हो गए होंगे दोस्तों, हिंदी में, तो उन्हीं शब्दों को दोस्तों हमने क्या बोल दिया है, तत्सम शब्द बोल दिया है। तो दोस्तों हम सीधा अंतर की चर्चा करेंगे दोस्तों, दोनों शब्दों को एक साथ कैसे पहचानना है। तो दोस्तों इसको भी थोड़ा सा याद कर रखेंगे दोस्तों। पहला पॉइंट इसमें मैं लिखूँगा यानी कि संयुक्त, ये भी दोस्तों मैंने सब पढ़ा दिया है। संयुक्ताक्षर से बना शब्द, दोस्तों मैं सदैव नहीं बोल रहा हूँ, अधिकांशतः बोल रहा हूँ, अधिकांशतः तत्सम होते हैं, अधिकांशतः तत्सम होते हैं दोस्तों। उसमें भी मैंने संयुक्त अक्षर बताए थे कितने होते हैं, 4 होते हैं, 6, 3, 11 और दोस्तों स्र। इस प्रकार से दोस्तों हिंदी में 4 ही होते हैं, भले ही अन्य लैंग्वेज में कितने भी होते हों उसकी दोस्तों हम चर्चा नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर हिंदी की चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों। इससे बना शब्द कैसा होगा, तत्सम होगा। जैसे दोस्तों कोई मैं एग्जाम्पल लिख दूँ संयुक्त अक्षर से, जैसे दोस्तों प्रथम शब्द लिख दिया मैंने, तो देखिए ये दोस्तों संयुक्त शब्द है, तो इसका दोस्तों प्रथम शब्द क्या है, ये तत्सम रूप है। इसी प्रकार दोस्तों और भी लिख दूं मैं, जैसे दोस्तों अच्छी शब्द, और दोस्तों क्या लिख दें जो भी आपको याद आ रहा हो दोस्तों, उन शब्दों को भी लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों मैंने अग्नि शब्द लिख दिया, ये भी दोस्तों देखिए संयुक्त अक्षर वाला शब्द है, तो ये दोस्तों कैसे हैं सब, ये तत्सम शब्द होंगे दोस्तों। इसी का सरलतम रूप, या तो दोस्तों ये कह सकते हैं मूल भाषा का सरलतम रूप तद्भव होता। जैसे दोस्तों मैं कह दूं मैं हिंदी की क्लास में दोस्तों प्रथम स्थान आया, और दोस्तों उसी को मैं दूसरे रूप में बोलना चाहूं कि मैं हिंदी की क्लास में मेरा स्थान पहला रहा, तो दोस्तों प्रथम का सरलतम रूप क्या हो गया, पहला। तो प्रथम का पहला क्या हो जाएगा, तद्भव, और प्रथम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, तत्सम हो जाएगा। अब दोस्तों मैं अगली बात करूँगा अगले पॉइंट की, यानी कि दोस्तों अगले पॉइंट की चर्चा कर लूँ, अनुनासिक बोलूँ दोस्तों, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। अनुनासिक बोल दें, या दोस्तों मैं यहाँ पे चंद्र बिंदु की बात करूँगा। अनुनासिक में भी अनुनासिक के प्रयोग से बना शब्द कभी तत्सम नहीं होता दोस्तों, कभी तत्सम नहीं होता है। इसको भी दोस्तों समझ लेंगे क्यों नहीं होता है ये तत्सम, क्योंकि दोस्तों अनुनासिक का दोस्तों विकास जो किया था वो दोस्तों किसने किया था, हिंदी वालों ने किया था, यानी कि दोस्तों हिंदी से इसका विकास हुआ है। मेरी बातों को भी दोस्तों आपको सुनना होगा, तभी आपको क्लासेस समझ में आएंगी दोस्तों। मैं ज़्यादा से ज़्यादा शुद्धता का ही परिचय दोस्तों देना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों हिंदी है, लेकिन दोस्तों हम भी दोस्तों इंसान हैं, कभी हमसे भी गलती हो जाती है। तो दोस्तों मैंने बताया अनुनासिक के प्रयोग से बना शब्द कभी तत्सम नहीं होता दोस्तों। ये क्यों नहीं होता, क्योंकि दोस्तों इसका विकास अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु का दोस्तों विकास किसने किया, हिंदी वालों ने। यानी कि दोस्तों जब ये चंद्र बिंदु आई तो उससे पहले ही संस्कृत भाषा बन चुकी थी, इसलिए दोस्तों ये तो संस्कृत में होगा नहीं। तो दोस्तों अनुनासिक के प्रयोग से बना शब्द ये कैसा होगा, कभी तत्सम शब्द नहीं होगा। ये कैसा शब्द होगा, तद्भव शब्द ही होगा। और दोस्तों अगला पॉइंट यदि मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, यानी कि दोस्तों अढ़ बोल दूँ, इसको दोस्तों अढ़ बोल दूँ। ये दोस्तों सब पढ़ा दिए हैं मैंने। इसको उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं, या दोस्तों ताड़नजात व्यंजन बोलते हैं, या दोस्तों फेंका हुआ व्यंजन बोलते हैं, या द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। ये दोस्तों मैंने बताया था आपको वर्ण विचार में। अढ़ और अढ़ के प्रयोग से बना शब्द कभी तत्सम नहीं होता। तो दोस्तों इसके प्रयोग से भी बना शब्द कभी तत्सम नहीं होता है। अब दोस्तों उम्मीद है आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, क्या आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मैं अगले पॉइंट की
चर्चा करूँगा, यानी कि दोस्तों चौथे पॉइंट की यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर दूँ दोस्तों। सभी पॉइंट एक साथ लिख दूँ तो आपको लिखने में सरलता हो जाएगी दोस्तों। क्या आपको यहाँ दिखेगा? तो दोस्तों कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख दूँगा। यानी कि दोस्तों मैं इसकी चर्चा करूँगा अगले पॉइंट की, अनुनासिक का, क्योंकि ये तो दोस्तों तत्सम रूप होता नहीं है अनुनासिक का दोस्तों। अनुनासिक में भी मैं अगले किसकी बात करूँगा? तत्सम रूप की, अनुनासिक का। यानी कि दोस्तों मैं क्या बोल सकता हूँ? अनुनासिक का तत्सम रूप दोस्तों क्या होता है? अनुस्वार होता है। ये भी दोस्तों मैंने बताया था, अनुनासिक का तत्सम रूप अनुस्वार, उसमें भी अनुस्वार बोलें तो ये वाला का तत्सम रूप अनुस्वार होता है। जैसे दोस्तों मैं कोई शब्द लिख दूँ 5 और दोस्तों इसी को लिख दूँ पंचम शब्द, तो दोस्तों इसको देखेंगे। ये तो दोस्तों क्या है? अनुनासिक में कौन वाला है? ये वाला पॉइंट आया। तो दोस्तों ये तो तत्सम शब्द हो नहीं सकता। और दोस्तों इसका दोस्तों तत्सम रूप क्या होता है? पंचम। तो ये इसका क्या होगा? ये तत्सम रूप होगा। ये दोस्तों क्या होगा? तत्सम रूप। तो दोस्तों इसी को क्या बोला? 5। तो ये क्या हो जाएगा? इसका तद्भव रूप हो जाएगा, तद्भव रूप। यानी कि ये दोस्तों क्या होगा? तद्भव होगा। तो दोस्तों अगले पॉइंट की बात करेंगे हम 5वें, यानी कि दोस्तों री के प्रयोग से बना शब्द सदैव क्या होता है दोस्तों? तत्सम शब्द होता है, तत्सम शब्द होता है। यानी कि दोस्तों इस वाले री के प्रयोग से बना शब्द सदैव कैसा होगा? तत्सम शब्द ही होगा, ना कि तद्भव होगा। क्योंकि दोस्तों यदि आपने संस्कृत पढ़ी होगी तो उसमें दोस्तों थोड़ी सी मैं संस्कृत की भी बात कर लूँ दोस्तों। संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं दोस्तों। ऊ और दीर्घ ऊ और दोस्तों ए के बीच में स्वर आते हैं। जैसे हिंदी में दोस्तों ये री होता है और दोस्तों एक संस्कृत में ये वाला री दीर्घ री दोस्तों। फिर से दोस्तों लिख दूँ मैं, ये री और एक ये री दीर्घ री दोस्तों, और एक ये लिरी। तो दोस्तों ये तो संस्कृत वाले स्वर हैं, जबकि ये हिंदी में भी होता है, संस्कृत में भी होता है, और दोस्तों ये हिंदी में भी संस्कृत में भी। ये तो दोस्तों हिंदी में होते नहीं हैं, ये तो संस्कृत में होते हैं। ये दोस्तों कौन सा री है? ये लघु वाला री है। तो ये दोस्तों किस में होता है? अपनी हिंदी में होता है। तो दोस्तों ये हिंदी, और ये दोस्तों संस्कृत में भी होता है। तो दोस्तों मैंने मूल भाषा के शब्द यहीं पे लिखे थे, मूल भाषा के शब्द जो बिना परिवर्तन। तो दोस्तों इसमें परिवर्तन तो हुआ नहीं, तो बिना परिवर्तन किए किस में आ गए? हिंदी में आ गए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ये तत्सम रूप हो जाएगा। तो दोस्तों इसके प्रयोग से बना शब्द भी कैसा होगा? तत्सम शब्द होगा। अब दोस्तों मैं अगले पॉइंट की भी चर्चा कर लूँ थोड़ी सी दोस्तों, यानी कि जो शब्द, ये भी बोल सकता हूँ मैं शब्द दोस्तों, जो शब्द लिखने या पढ़ने या दोस्तों बोलने में कठिन लगते हों या दोस्तों कठिनता महसूस हो, बोलने में कठिन लगते हों, उन्हें तत्सम शब्द बोलते हैं दोस्तों। वे भी तत्सम शब्द होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यानी कि दोस्तों यदि हम किसी शब्दों को दोस्तों बोलें और उसमें दोस्तों हमें कठिनाई का अनुभव करना पड़े, तो दोस्तों वे शब्द कैसे होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर समझ में आया होगा। तो दोस्तों मैंने एक साथ आपको 2 शब्द पढ़ा दिए हैं, तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों को कैसे पहचानना है। यदि दोस्तों आप इन पॉइंटों को याद रख लेंगे तो लगभग दोस्तों 90% क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे दोस्तों। आप शब्दों को रटते रहते हैं, जैसे दोस्तों अग्नि हुआ, इस प्रकार से अच्छी शब्द हुआ,
कि ये दोस्तों तत्सम है, उष्ट शब्द हुआ, उष्ण शब्द हुआ, तो दोस्तों इस प्रकार से रटते रहते हैं ना, तो इन रटने से बचने के लिए है कि इनको समझते हुए पढ़ें। तो दोस्तों एक साथ तो हमने सिर्फ दोस्तों 6 पॉइंट लिखे हैं। इन 6 पॉइंटों में से दोस्तों आपका कभी भी तत्सम और तद्भव शब्दों से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में हर वर्ष आते हैं दोस्तों। हर वर्ष क्या दोस्तों, जिसमें हिंदी आती है उसमें यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 तक भी दोस्तों रहते हैं। ये तो कन्फर्म है कि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों इन पॉइंटों को याद रखेंगे। अब दोस्तों हम अगला प्रकार पढ़ेंगे, यानी कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर दोस्तों हम प्रकार पढ़ रहे हैं शब्दों के। उसमें भी दोस्तों हमने तत्सम शब्दों को देख लिया है और तद्भव शब्दों को देख लिया है। मेरा दोस्तों पढ़ाने का तरीका आपको मालूम है कि मैं जितना पढ़ा देता हूँ दोस्तों उसी से संबंधित आगे विषय वस्तु को जोड़ने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों आपको पीछे की क्लासें देखनी होंगी, तभी आगे की क्लासें समझ में आ सकती हैं। अब दोस्तों मैं अगली शब्द विचार में से शब्द के प्रकार में बताना चाहूँगा दोस्तों देशज शब्द। तो दोस्तों इसका यदि हम तोड़ें, देशज, देश का दोस्तों अर्थ देश हो जाएगा, और जा का अर्थ दोस्तों जन्म लेने वाला। मैंने यही बताया था, जन्म लेने वाला। जैसे दोस्तों मैंने पंकज बताया था, तो उसमें भी बताया था पंक का ही अर्थ होता है कमल दोस्तों। और जा वो दोस्तों जल बताया था मैंने, पंक का अर्थ जल होता है, वो कीचड़ होता है दोस्तों, ना कि जल। तो दोस्तों जा का अर्थ बताया था जन्म लेने वाला। तो दोस्तों कीचड़ में कौन जन्म लेता है, कमल ही लेता है, तो कमल का पर्यायवाची बताया था। उसी प्रकार दोस्तों बारेज, बारेद, ऐसे बहुत सारे शब्द बताए थे। तो इसी प्रकार देश में जन्म लेने वाला, यानी कि दोस्तों देश में जो भाषा ने जन्म लिया हो तो उसी को हम क्या बोलेंगे, यानी कि देशज शब्द बोलेंगे। या दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ आंचल भाषा के प्रयोग से जो दोस्तों क्षेत्रीय भाषा में प्रयुक्त हो गए हैं। या दोस्तों मैं लिख दूँ इसके लिए आंचल, दोस्तों समझते हुए चलेंगे। आंचल भाषा के शब्द जो क्षेत्रीय भाषा के कारण दोस्तों, जो हम बोलते रहते हैं क्षेत्रीय भाषा के कारण दोस्तों क्या हो गए, हिंदी में प्रयुक्त हो गए, कारण हिंदी में प्रयुक्त हो गए, उसी को दोस्तों देशज शब्द बोलेंगे। जैसे दोस्तों इसके एग्जाम्पल लिख लेंगे। जैसे दोस्तों हमसे बहुत सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, मैं दोस्तों कुछ एग्जाम्पल लिख दूं। जैसे खुरपा लिख दूं दोस्तों, ऊट पटांग लिख दूं। ये दोस्तों सब क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऊट पटांग, गड़बड़ दोस्तों, इस प्रकार से जितने हड़बड़ाहट दोस्तों, हड़बड़ाहट, ऐसे शब्द हमसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आंचल भाषा के वे शब्द दोस्तों जो क्षेत्रीय भाषा के कारण हिंदी में दोस्तों क्या हो गए, प्रयुक्त हो गए। तो इन शब्दों को दोस्तों हमने क्या नाम दे दिया, देशज शब्द दे दिया। जैसे दोस्तों इस प्रकार के शब्द मैंने आपके सामने कुछ लिखे हैं। जैसे दोस्तों बहुत सारे शब्द हैं, लोटा है जो दोस्तों हम बोलते रहते हैं। अब दोस्तों हम अगले प्रकार की बात करेंगे, यानी कि दोस्तों विदेशी शब्द की बात करेंगे। अब दोस्तों अगले प्रकार की चर्चा करेंगे, यानी कि दोस्तों विदेशी शब्द बोल दूं या विदेशज शब्द बोल दूं। विदेशी शब्द या विदेशज शब्द, ये दोस्तों चौथा प्रकार रहेगा। इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूं दोस्तों, यानी कि विदेश में इन्होंने जन्म लिया होगा दोस्तों, यानी कि हिंदी और दोस्तों संस्कृत, इन भाषाओं को छोड़ दिया होगा। हिंदी या संस्कृत भाषा को छोड़कर दूसरे देशों की भाषाओं के शब्द दोस्तों, दूसरे देशों की भाषाओं के शब्द हिंदी में प्रयुक्त हो गए होंगे। शब्द हिंदी में प्रयुक्त
ऐसे शब्दों को दोस्तों विदेशी शब्द बोलेंगे। जैसे दोस्तों इसके लिए भी कुछ एग्जाम्पल लिख दूँ मैं। जैसे दोस्तों हॉस्टल लिख दूँ, तो ये सब दोस्तों कैसे शब्द हैं, विदेशी शब्द ही हैं दोस्तों। और दोस्तों कुछ लिख दूँ मैं, हॉस्पिटल लिख दूँ, हॉस्पिटल दोस्तों इस प्रकार से हिंदी में आने लगे। और दोस्तों अगले शब्द की दोस्तों यदि हम बात कर लें, जैसे दोस्तों बहुत सारे शब्द हो जाएंगे, जैसे डॉक्टर हुआ, बस हुआ, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बहुत सारे शब्दों को। ये दोस्तों डॉक्टर, बस, ये सभी शब्द क्या हैं दोस्तों, विदेशी भाषा के शब्द हैं। यदि दोस्तों मैं और शब्द भी लिखना चाहूँ, जैसे दोस्तों मैं पहला इसमें दोस्तों कुछ लाइनें लिख दूँ, तो दोस्तों आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। हे अल्लाह, हे अल्लाह, अमीर आदमी, दोस्तों इस प्रकार से मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ। अजीब है, हे अल्लाह, अमीर आदमी, अजीब है। फिर इसके बाद दोस्तों अदालत में, अदालत में अक्सर, अदालत में अक्सर, अदालत में अक्सर, अकल से दोस्तों, अकल से क्या हो गए दोस्तों, आज़ाद हो जाते हैं, अकल से आज़ाद हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं अंडरलाइन करूँगा विदेशी शब्दों को। तो दोस्तों अल्लाह शब्द, हे अल्लाह, अमीर आदमी, अजीब दोस्तों, अजीब, अदालत में अक्सर, अकल से आज़ाद ये हो जाते हैं। ये सब दोस्तों कौन से शब्द हो गए, विदेशी शब्द हो गए। और भी दोस्तों यदि मैं लिखना चाहूँ तो और भी एक दो पॉइंट लिख दूँ आपके लिए, उम्मीद है आपको नीचे दिख जाएगा। जैसे दोस्तों लिख दूँ इश्क इरादे, इश्क इरादे। और दोस्तों सॉरी सर, इश्क इरादे, इलाजे, इश्क इरादे। और दोस्तों इश्क इरादे, इशारे, इलाज, इश्क इरादे। और दोस्तों इशारे, इलाज के इंतज़ार में, इलाज के इंतज़ार में। गरीब दोस्तों क्या लिख दूँ मैं, गरीब औलाद ने, गरीब औलाद ने क्या कर दिया दोस्तों, गरीब औलाद ने इज्जत और ईमान गंवा दिया, इज्जत और ईमान गंवा दिया। दोस्तों उम्मीद है आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। और फिर क्या हुआ, इज्जत और ईमान गंवा दिया तथा इसके इरादे, इशारे, इलाज के इंतज़ार में गरीब औलाद ने इज्जत और ईमान गंवा दिया तथा क्या हो गया दोस्तों, इनाम में उसको क्या मिल गया, इस्तीफ़ा मिल गया तथा इनाम में इस्तीफ़ा मिला। तो दोस्तों ये सारे बहुत सारे शब्द हैं, आप इन प्रकार की लाइनों बना करके याद कर सकते हैं। जैसे दोस्तों इश्क हो गया, इरादे हो गया, मैं दोस्तों अंडरलाइन कर रहा हूँ ऐसे शब्दों को जो विदेशी शब्द हैं। इशारे हो गया, इलाज हो गया, इंतज़ार हो गया दोस्तों, गरीब हो गया। ये दोस्तों गरीब शब्द भी विदेशी शब्द है। औलाद शब्द हो गया, इज्जत हो गया, ईमान हो गया, और दोस्तों इनाम हो गया, इस्तीफ़ा शब्द हो गया। ये सारे शब्द दोस्तों
कैसे हैं, विदेशी शब्द हैं। अगला दोस्तों यदि मैं पॉइंट लिख दूं यहीं पर दोस्तों, उम्मीद है आपने लिखा होगा इनको। तो दोस्तों मैं अगले तीसरे पॉइंट की भी चर्चा कर दूं दोस्तों, आप लिखते जाइए। जैसे दोस्तों तीसरा पॉइंट लिख दूं, कमाल है कानून की मदद से। कमाल है कानून की मदद से। दोस्तों क्या हो गया, कानून की मदद से कुर्सी, और दोस्तों कुर्सी पर कब्जा और किस्मत। कुर्सी पर कब्जा और किस्मत। कब्जा और दोस्तों क्या हो गया, किस्मत। कब्जा और किस्मत की। कब्जा और किस्मत की। कब्जा और किस्मत की किताब से दोस्तों क्या होता है, कबीले की कीमत मिलती है। मैं दोस्तों कुछ हेल्प कर रहा हूँ आपकी, मैं बाकी ज़्यादा शब्द तो नहीं लिख पाऊँगा दोस्तों, लेकिन कुछ शब्द लिख दूँगा। जैसे कमाल शब्द हो गया, कानून हो गया, और दोस्तों कुर्सी हो गया, कब्जा हो गया, मदद हो गया दोस्तों, किस्मत हो गया, किताब हो गया। किताब शब्द भी दोस्तों विदेशी है। कबीले हो गया, और दोस्तों कीमत शब्द हो गया। इस प्रकार से दोस्तों आपको याद करते हुए चलना है। अगला दोस्तों मैं पॉइंट लिख दूं, वकील ने क्या कर दिया दोस्तों, वकील ने तहसील में ताकत। वकील ने तहसील में दोस्तों, वकील ने तहसील में, तारीख लिख दें यहाँ दोस्तों, तारीख की ताकत। और दोस्तों वकील ने तहसील में ताकत, तारीख की ताकत और हुक्म से दोस्तों क्या खड़ा कर दिया उसने, हुक्म से तूफान की तरह दोस्तों, तूफान की तरह दोस्तों, तूफान खड़ा कर दिया। तूफान खड़ा कर, तूफान ऐसा लिख दें दोस्तों, तूफान खड़ा कर तराजू की तरह दोस्तों फैसला सुना दिया उसने। तराजू की तरह फैसला सुनाया। दोस्तों ये सब विदेशी शब्द हैं। जैसे दोस्तों वकील हो गया, तहसील हो गया, तारीख शब्द हो गया, ताकत हो गया, हुक्म हो गया, तूफान हो गया दोस्तों, तराजू हो गया। तो दोस्तों ये सब कैसे शब्द हैं, मैंने दोस्तों आपको 4 पॉइंट उम्मीद है लिख दिए हैं, आपको दोस्तों समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आप इस प्रकार से इन पॉइंटों को दोस्तों आपको याद करके चलना होगा दोस्तों, तभी आप ऐसे दोस्तों शब्दों को याद कर सकते हैं। अब दोस्तों हम अगले शब्द की दोस्तों बात करेंगे, यानी कि दोस्तों अगले प्रकार की संकर शब्द की, यानी कि दोस्तों 5वां शब्द पढ़ेंगे। दोस्तों आपको याद कर लेना है, मैंने कुछ शब्द लिख दिए हैं दोस्तों। विदेशी शब्द तो आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ये दोस्तों दूसरी भाषाओं के शब्द हैं। हो सकता है आपसे दोस्तों इतने में ही क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे दोस्तों मैं
अगले प्रकार की बात कर रहा हूँ, 5वां प्रकार संकर शब्द। दोस्तों मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अगले प्रकार में से संकर शब्द, या दोस्तों मैं इसी को क्या बोल सकता हूँ? मिश्रण शब्द भी बोल सकता हूँ। दोस्तों संकर शब्द का अन्य नाम मिश्रण शब्द भी होता है, यानी कि दोस्तों मिश्रण शब्द, इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? मिश्रण शब्द, क्योंकि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से मिलके बना होगा। जैसे दोस्तों सीधे एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, एग्जाम्पल ही हमसे पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों मैं लिख दूँ अग्नि बाट, तो दोस्तों देखिए अग्नि शब्द संस्कृत का हो गया और बाट शब्द किसी अन्य भाषा का हो गया, तो दोस्तों ये शब्द संकर शब्द हो गया। जैसे दोस्तों लिख दूँ और बम ब्लास्ट, तो दोस्तों ये भी देखा, ये इंग्लिश वाला शब्द है और ये किसी अन्य भाषा का है, तो बम ब्लास्ट भी शब्द हो जाएगा। जैसे दोस्तों और भी हम शब्द लिखना चाहें तो और दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ इसके लिए? बम ब्लास्ट हो गया, अग्नि बाट हो गया। और दोस्तों यदि आपके मन में भी दोस्तों कोई शब्द आ रहे हों तो दोस्तों वो मुझे आप बता सकते हैं। जैसे दोस्तों रेलवे स्टेशन हो गया, इस प्रकार से शब्द रेलवे स्टेशन, ऐसे दोस्तों ढेर सारे शब्द हो सकते हैं। आपको समझना है मिश्रण वाले शब्द, यानी कि दो भाषाओं के शब्द भी बोल सकते हैं हम दोस्तों, तो ऐसे शब्दों को क्या बोलेंगे दोस्तों? हम संकर शब्द बोलेंगे। तो दोस्तों हमने जाना उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। अब दोस्तों अगले प्रकार की चर्चा करेंगे। अब दोस्तों हम व्युत्पत्ति के आधार पर देख लेंगे अगले प्रकार की दोस्तों बात करेंगे, यानी कि व्युत्पत्ति क्या बोल दूँ दोस्तों? जो व्युत्पत्ति, या दोस्तों इसी को बोल दूँ मैं संरचना, या दोस्तों इसी को बोल सकता हूँ मैं बनावट। व्युत्पत्ति, संरचना या बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार दोस्तों कितने होते हैं? 3 होते हैं। उसमें से कौन कौन दोस्तों शब्द होते हैं वो लिख लेंगे। पहला शब्द दोस्तों रूढ़ शब्द होता है, रूढ़ शब्द। और दोस्तों दूसरा शब्द होता है दोस्तों यौगिक शब्द। और दोस्तों तीसरा शब्द होता है योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब दोस्तों हम इसकी बारी बारी से चर्चा करेंगे। दोस्तों हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को देख लिया, अब दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को देखेंगे दोस्तों। तो अगले प्रकार की मैं दोस्तों चर्चा यहीं पर कर लूँ। रूढ़ शब्द दोस्तों थोड़ा फास्ट तरीके से समझते हुए चलेंगे दोस्तों, नहीं तो अपनी क्लास बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ? इनमें दोस्तों किसी क्या होगा कि अन्य किसी भाषा का दोस्तों अन्य किसी शब्द का योग नहीं होगा, यानी कि रूढ़ है शब्द दोस्तों अभाज्य है। जैसे दोस्तों मैंने अब मैथ की क्या है दोस्तों यहाँ बात करेंगे, तो रूढ़ शब्द है, यानी कि दोस्तों इसके टुकड़े नहीं हो सकते दोस्तों। अब जितने टुकड़े होने थे हो गए, यदि दोस्तों हम इनके टुकड़े कर देंगे तो उसका बिल्कुल भी अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि दोस्तों हम शब्द पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ भी होना चाहिए एक सार्थक। तो दोस्तों इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ? इनमें अन्य किसी शब्द का प्रयोग नहीं होता, यानी कि दोस्तों इनमें अन्य किसी शब्द का प्रयोग नहीं होता दोस्तों। ज्यों कहते हैं प्रयोग हो जाते हैं। जैसे दोस्तों मैं इसके एग्जाम्पल लिख दूं, या दोस्तों इसके लिए अन्य परिभाषा बनाना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, यानी कि इनमें दोस्तों किसका योग नहीं होगा? न संधि का प्रयोग, या दोस्तों योग भी लिख सकते हैं, प्रयोग या योग नहीं होता। जैसे संधि दोस्तों हो गया, समास हो गया,
उपसर्ग हो गया। अब दोस्तों अगली क्लासों में हम इन्हीं को देखने वाले हैं कुछ ही दिनों में, संधि समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो दोस्तों इनका क्या नहीं होगा दोस्तों, योग नहीं होगा, यानी कि इनके प्रयोग से शब्द रूढ़ शब्द नहीं कहलाएंगे। जो इनके प्रयोग से बनेंगे, तो दोस्तों इनके प्रयोग से शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दोस्तों मैं लिख दूं, नल हो गया शब्द दोस्तों, ये क्या शब्द है, रूढ़ है। जैसे दिन हो गया दोस्तों, इनको नहीं तोड़ सकते ना अपन। रात हो गया, लेकिन इनका अर्थ तो दोस्तों निकल रहा है। दिन हो गया, रात हो गया, और दोस्तों जितने भी शब्द हैं आप लिख सकते हैं। अब दोस्तों मैं अगले प्रकार की चर्चा करूंगा, यानी कि दोस्तों यौगिक शब्द की। तो दोस्तों यहीं पर देख लेंगे उसको भी, यौगिक शब्द। दोस्तों हम शब्दों को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। यौगिक को तोड़ूं यदि मैं, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें योग तो मूल शब्द हो जाएगा, और दोस्तों इसमें एक क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, यानी कि योग प्लस एक शब्द से मिलके बना है। ये दोस्तों मूल शब्द हो गया, ये प्रत्यय हो गया। जब दोस्तों हम प्रत्यय पढ़ेंगे तब और अच्छे से देखेंगे, यानी कि इसमें दोस्तों कितने का योग होगा, कम से कम 2 का योग होगा। और दोस्तों किसका योग होगा, या बोल सकता हूँ मैं 2 रूढ़ शब्दों का योग, 2 रूढ़ शब्द, क्योंकि दोस्तों शब्द है तो उसका अर्थ होना चाहिए, तभी मैंने रूढ़ लिखा है, नहीं तो मैं दोस्तों सीधा नहीं लिख देता। 2 रूढ़ का योग, 2 रूढ़ शब्दों के योग से बना शब्द, योग से बना शब्द दोस्तों क्या कहलाएगा, यौगिक शब्द कहलाएगा। या दोस्तों मैं इसी के लिए क्या बोल सकता हूँ, इसमें दोस्तों योग भी हो जाएगा संधि का या समास का, और दोस्तों संधि, या दोस्तों ये बोल दे सभी संधि, सभी संधि, और दोस्तों सभी संधि समास। और दोस्तों उसमें भी मैं पर्टिकुलर दोस्तों लिख रहा हूँ, सभी संधि दोस्तों आ जाएंगी। और समास, उसमें भी दोस्तों कौन सा समास नहीं आएगा, बहुब्रीहि समास को छोड़ करके सभी संधि समास। यहाँ दोस्तों बहुब्रीहि लिख देंगे, बहुब्रीहि समास को छोड़कर, मैं दोस्तों ये बार बार बोल रहा हूँ, इसको छोड़ देंगे, कुछ अपवाद होते हैं। संधि सभी समास आ जाएंगे, लेकिन दोस्तों बहुब्रीहि समास नहीं आएगा इसमें। बहुब्रीहि समास को छोड़कर सभी संधि, या दोस्तों ऐसा लिख दें तो और अच्छा दोस्तों लगेगा अपन को, सभी संधि बहुब्रीहि समास। जब दोस्तों हम समास पढ़ेंगे तो मैं उसकी चर्चा करूँगी, बहुब्रीहि करूँगा दोस्तों। बहुब्रीहि समास को छोड़कर शेष सभी समास, समासों तथा उपसर्ग और दोस्तों प्रत्यय के योग से शब्द बनेंगे, तो दोस्तों वो क्या बन जाएंगे, यौगिक शब्द बन जाएंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसमें दोस्तों मैंने बताया है संधि वाले शब्द और समास वाले शब्द और उपसर्ग वाले शब्द और दोस्तों प्रत्यय वाले शब्द आएंगे, लेकिन दोस्तों इसमें बहुब्रीहि समास नहीं आएगा। मैं फिर लिख रहा हूँ यहाँ पर, बहुब्रीहि समास नहीं आएगा। तो ये शब्द क्या हो जाएंगे दोस्तों, यौगिक शब्द हो जाएंगे। कोई भी दोस्तों आप एग्जाम्पल ले सकते हैं संधि समास उपसर्ग प्रत्यय का, तो दोस्तों वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे, यौगिक शब्द के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों क्यों नहीं होता बहुब्रीहि समास, क्योंकि दोस्तों इसका अन्य अर्थ निकलता है। तो दोस्तों मैंने आपको यौगिक शब्द भी बता दिया। तो दोस्तों एक शब्द बचा है योग रूढ़ शब्द, तो दोस्तों उसके बारे में भी हम चर्चा कर लें। दोस्तों तीसरे शब्द की बात करेंगे दोस्तों, यहीं पर लिख दूं मैं दोस्तों तीसरा शब्द योग रूढ़ शब्द। उम्मीद है आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा। योग रूढ़ शब्द, दोस्तों ये योग रूढ़ शब्द क्या हो जाएगा, सीधी दोस्तों एक ही लाइन में मैं परिभाषित कर सकता हूँ। जैसे दोस्तों यौगिक शब्द था तो दोस्तों उसमें 2 रूढ़ शब्द थे, और यदि यहाँ
योग रूढ़ शब्द है तो इसमें भी कितने शब्द होंगे, 2 ही रूढ़ शब्द होंगे। लेकिन दोस्तों उसमें बहुब्रीहि समास छूट गया था, तो इसमें दोस्तों कौन सा समास आ जाएगा, बहुब्रीहि समास आ जाएगा। यानी कि दोस्तों मैं क्या बोल सकता हूँ, बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण, यानी कि दोस्तों बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण किसके अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों, योग रूढ़ के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे दोस्तों गजानन हुआ शब्द, मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल। गज माने दोस्तों क्या होता है, हाथी, और आनन माने दोस्तों इसका यदि दोस्तों तोड़ के लिखें तो दोस्तों गजानन, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जो पहली बार पढ़ रहा है तो दोस्तों उसको थोड़ी कठिनाई हो सकती है। गज प्लस आनन दोस्तों, गज माने हाथी, आनन माने चेहरा, तो दोस्तों हाथी का चेहरा है जिसका अर्थात वो कौन है दोस्तों, श्री गणेश जी हैं, गणेश भगवान। तो दोस्तों ये तीसरा अर्थ दे रहा है गणेश, तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों यदि मैं लिख दूँ दशानन शब्द, दशानन, लंबोदर, दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। और दोस्तों यदि मैं लिखना चाहूँ तो और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं दोस्तों। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा कि बहुब्रीहि समास के सभी एग्जाम्पल किसके अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों, योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे। अब दोस्तों हम अगले प्रकार की बात करेंगे, यानी कि दोस्तों हम अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़ेंगे। जब दोस्तों क्लासें थोड़ी लंबी हो सकती हैं, क्योंकि दोस्तों हमें जल्दी से हिंदी को ख़त्म करके किसी अन्य सब्जेक्ट को भी दोस्तों स्टार्ट करना है। क्योंकि दोस्तों मैं बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाता हूँ, मैं बहुत सारे 17-18 सब्जेक्ट दोस्तों आपको पढ़ाने वाला हूँ। समय समय पर दोस्तों आपको सभी सब्जेक्टों की दोस्तों क्लासें मिलती रहेंगी। अब दोस्तों मैं चर्चा करूँगा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों। ये सब एग्जाम्पल ये दोस्तों एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन ही हैं। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक दोस्तों सार्थक शब्द, क्या बोलते हैं हम, सार्थक शब्द। दूसरा दोस्तों निरर्थक शब्द, सार्थक, और दोस्तों निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द। यानी कि दोस्तों हम सार्थक शब्दों की बात करेंगे और दोस्तों निरर्थक शब्दों की भी बात करेंगे। अब दोस्तों बारी बारी से इनकी चर्चा कर लेंगे। यानी कि दोस्तों पहले हम सार्थक शब्दों की बात करें, यानी कि दोस्तों कौन सा शब्द, सार्थक शब्द। तो दोस्तों इसको तोड़े तो सा का अर्थ दोस्तों क्या होता है, सहित या साथ बोल दें दोस्तों, और अर्थ हो जाएगा, यानी कि जिनका दोस्तों क्या हो, अर्थ सहित हो, यानी कि उनका दोस्तों अर्थ निकलता हो, तभी वो शब्द कैसे होंगे, सार्थक होंगे। यानी कि दोस्तों जिनका अर्थ निकले उसको हम सार्थक शब्द बोल सकते हैं। यानी कि दोस्तों अर्थ के साथ शब्द आए तो दोस्तों उसकी भी चर्चा हम करेंगे। सार्थक शब्दों की दोस्तों एक साथ पढ़ लेंगे तो और अच्छा रहेगा। और दोस्तों दूसरा शब्द क्या हो जाएगा, निरर्थक, निरर्थक शब्द। तो दोस्तों निर का अर्थ क्या होता है, इसको तोड़े यदि, निर प्लस अर्थ, यानी निर का दोस्तों अर्थ क्या होता है, रहित या दोस्तों के बिना। ये सब दोस्तों आपको जानना चाहिए। यानी कि दोस्तों जिसका दोस्तों कोई अर्थ ना हो उसे क्या बोलेंगे हम, निरर्थक शब्द बोलेंगे। यानी कि दोस्तों जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जिसका, या ये लिखते दोस्तों, जिसका कोई अर्थ ही ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो। और दोस्तों इसके लिए जिसका अर्थ हो वो सार्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो वो निरर्थक। जैसे दोस्तों हम, लेकिन दोस्तों हम बोल सकते हैं कि जब दोस्तों आपने एक पॉइंट दोस्तों पकड़ा होगा कि हिंदी है दोस्तों, सभी शब्दों में सभी वर्णों का दोस्तों सार्थक योग शब्द कहलाता है, और दोस्तों शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है। तो दोस्तों ये निरर्थक शब्द कहाँ से आ गए कि जिनका कोई अर्थ नहीं होता। तो दोस्तों इनको परिभाषा के अनुसार तो दोस्तों होना नहीं चाहिए था। यानी कि निरर्थक शब्दों का
तो दोस्तों ये क्यों आ गए, तो दोस्तों इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि दोस्तों हम जो सार्थक शब्द होते हैं तो सार्थक शब्दों के साथ साथ में हम कुछ निरर्थक शब्दों का भी यूज कर देते हैं दोस्तों, यानी कि सार्थक शब्द के साथ साथ हम दूसरे शब्दों को भी बोल देते हैं जिसका दोस्तों कोई लेना देना नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। तो इस प्रकार से इनकी ज़रूरत पड़ी तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया। यदि आपके मन में कन्फ्यूजन हो तो दोस्तों वो कन्फ्यूजन भी दूर कर सकते हैं। जैसे दोस्तों अपन बोल देते हैं चाय वाय पी करके जाना, तो दोस्तों चाय का तो अर्थ है, वाय का दोस्तों कोई अर्थ नहीं है, तो वाय तो दोस्तों निरर्थक शब्द हो गया और चाय तो सार्थक शब्द हो गया। जैसे खाना वाना दोस्तों कपड़ा लत्ता, इस प्रकार से अपन बोल देते हैं। तो दोस्तों मैं कुछ शब्द यहाँ पर लिखूँगा दोस्तों, सार्थक शब्द और एक साइड निरर्थक शब्द लिख दूँ। यदि मैं दोस्तों जैसे दोस्तों यहाँ लिख दूँ मैं सार्थक शब्द और एक साइड दोस्तों निरर्थक शब्द। दोस्तों कुछ ही शब्द लिखूँगा, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब। जैसे दोस्तों चाय के साथ अपन वाय बोलते हैं, चाय वाय पी कर जाना, तो चाय का तो दोस्तों अर्थ होगा, तो दोस्तों ये तो सार्थक शब्द हो गया, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे दोस्तों खाना वाना बोल देते हैं, खाना वाना खा कर जाइएगा। तो दोस्तों पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है दोस्तों, पढ़ाई इस प्रकार से दोस्तों अपन बोल देते हैं। जैसे दोस्तों और भी मैं शब्द बोलना चाहूँ, जैसे दाल वाल, इस प्रकार से दोस्तों दाल के साथ वाल भी शब्द बोल देते हैं, दाल वाल खा लीजिएगा। तो ऐसे शब्द किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों, आपने देखा सार्थक और निरर्थक शब्दों को। दोस्तों अब हम अगले प्रकार की बात करेंगे, यानी कि दोस्तों विकार रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के प्रकार दोस्तों देखेंगे। यानी कि दोस्तों अगले प्रकार की दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे। आज दोस्तों शब्दों के प्रकार को ही ख़त्म करेंगे। विकार, इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ दोस्तों, विकार या दोस्तों रूप परिवर्तन, विकार या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के प्रकार, यानी कि दोस्तों शब्दों के प्रकार की हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें भी कितने प्रकार के शब्द होंगे दोस्तों, यानी कि विकार और रूप परिवर्तन के आधार पर 2 ही प्रकार के शब्द होंगे। तो दोस्तों उसमें भी कौन कौन से शब्द होंगे, एक दोस्तों विकारी शब्द आ जाएगा, मैं दोस्तों थोड़ी सी चर्चा करूँगा, ये तो दोस्तों बहुत सारे शब्द हैं। और दूसरा दोस्तों अविकारी शब्द हो जाएगा, अविकारी शब्द, इसकी भी चर्चा कर लें दोस्तों थोड़ी सी। विकारी शब्द वे होते हैं जिनका दोस्तों यानी कि लिंग परिवर्तन कर दें, लिंग, और दोस्तों वचन और विभक्ति की भी चर्चा करेंगे। विभक्ति, लिंग वचन विभक्ति कारक के आधार पर, लिंग वचन विभक्ति के आधार पर दोस्तों क्या किया जा सके, परिवर्तन किया जा सके। लिंग विभक्ति वचन कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सके। तो दोस्तों वे सब किसके अंतर्गत आएंगे, विकारी शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे। जबकि दोस्तों अविकारी शब्द में जिनका लिंग वचन कारक और दोस्तों विभक्ति के आधार पर दोस्तों, या वचन भी बोल सकते हैं दोस्तों, वचन के आधार पर परिवर्तन ना हो तो उसे अविकारी शब्द बोलेंगे। तो दोस्तों इसके लिए विकारी शब्द हम लिंग वचन कारक विभक्ति, तो दोस्तों इनकी चर्चा करेंगे दोस्तों अगली क्लास में, क्योंकि ये दोस्तों बहुत ही बड़े बड़े टॉपिक हैं दोस्तों। अब हम अगली क्लास में जब पढ़ेंगे तो दोस्तों उसमें हम विकारी शब्दों को पढ़ेंगे। जैसे दोस्तों इसमें कैसे परिवर्तन होगा, जैसे दोस्तों मैं कोई लिख दूं, छात्र शब्द लिख दूं,
समझने के लिए थोड़ा दोस्तों एक दो एग्जाम्पल दे दूं। तो छात्र का यदि हम लिंग परिवर्तन कर दें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, छात्रा शब्द बन जाएगा। ये दोस्तों लड़का था और ये लड़की बन गया। इस प्रकार से दोस्तों जैसे लिख दें लड़का, लड़का का क्या हो जाएगा दोस्तों, लड़की हो गया। ये दोस्तों मैं लिंग परिवर्तन करके बता रहा हूँ। इसी प्रकार से वचन भी परिवर्तन करके दोस्तों शब्द बना सकते हैं आप, और विभक्ति को भी परिवर्तन करके दोस्तों, और इसमें कोई परिवर्तन भी करें तो दोस्तों नहीं होगा तो अविकारी शब्द हो जाएंगे। तो दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। और दोस्तों हमें लाइक कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको क्लासें दोस्तों कैसी लग रही हैं। और दोस्तों यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, यानी कि दोस्तों पहली बार इन क्लासों को देख रहे हैं, तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों जब हम अगली क्लास लेंगे तो उसमें बेकारी शब्दों को दोस्तों पढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों, फिर इसके बाद अबेकारी शब्द पढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद समास, उपसर्ग, प्रत्यय इन सभी को ख़त्म करने का बहुत ही जल्दी से प्रयास रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।